अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब शुरू करते हैं सबक नंबर 14 शुमारियात, गुजराती में आंकड़ा शास्त्र, इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स। इसमें 3 चीज़ें हमें देखनी है, जिसमें से पहला है मुरत्तिब एदाद शुमार का दरमियाना, जिसे औसत भी कहते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं मीन और उसकी अलामत है एक्स बार। गुजराती में उसे कहते हैं मध्यक। ये सबक हमारी किताब का सबसे स्कोरिंग सबक है। एकदम आसान सी मिसालें इसमें हैं और इस सबक के हमें पूरे मार्क्स बोर्ड के इम्तिहान में भी हासिल करने हैं। अब उसमें सबसे पहले जो हमारा आ रहा है दरमियाना यानी कि औसत, उसका हमने 9वीं में एक ज़ाब्ता सीखा है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इस तरह का ज़ाब्ता हमने देखा है। उससे भी पहले एक ज़ाब्ता हमने देखा था ऐसा, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटे एन। जो मालूमात होती है एदाद की वो कई तरह की होती है, गैर मुरत्तिब, मुरत्तिब। ये जो ज़ाब्ता है ये गैर मुरत्तिब मालूमात का है कि जिसमें मालूमात मुरत्तिब ना हो, चंद शुमारे दे दिए गए हों और उनका हमें दरमियाना मालूम करना हो, तो इस तरह का ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है। ये हम पहले कर चुके हैं, यहाँ नहीं करना है। इस तरह का ज़ाब्ता हमने 9वीं में इस्तेमाल किया था कि जब मालूमात मुरत्तिब हो यानी कि चंद जमातें दे दी गई हो और साथ में उनका ताद्दुद दिया हो, जिसे एफ आई कहते हैं, तब ये ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है। अब हम 10वीं में हैं, अब हमें इस ज़ाब्ते से भी हिसाब नहीं करना है। अब हमारा हिसाब करने का जो ज़ाब्ता है वो कुछ इस तरह से है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई ज़र्ब एच। 10वीं में हमें इस तरह के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, जहाँ पर कौन सी चीज़ें क्या है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ए है वो है फ़र्ज़ करदा औसत, ए बराबर फ़र्ज़ करदा दरमियाना, यानी जो मालूमात दी हुई है उसमें से किसी एक वस्ती कीमत को हमें दरमियाना फ़र्ज़ कर लेना है कि भाई फ़र्ज़ कीजिए कि ये दरमियाना है, वो कोई भी हो सकता है। बाद में हमारा जवाब सही आएगा। उसके बाद सिग्मा एफ आई से हम वाकिफ़ ही है। यू आई जो है वो कुछ इस तरह से है, एक्स आई माइनस ए बटे एच। एक्स आई यानी कि वस्ती कीमत, ए हमारा फ़र्ज़ करदा दरमियाना, और एच यानी जमात की लंबाई। एच बराबर जमात की लंबाई। मिसाल के तौर पर कोई जमात है, मान लीजिए 10 से 20, तो इसके अंदर कितने एदाद आ जाएंगे? 10 से लेकर 20 तक के टोटल 10, तो एच होगा 10। इसे कहते हैं जमात की लंबाई। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हमें अब दरमियाने की मिसालें हल करनी है, जो कि काफ़ी आसान है और सारी मिसालें लगभग एक जैसी है। एक जैसे तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। देखते हैं मिसाल नंबर 1। मिसाल नंबर 1 किताब में आप देखेंगे तो 3 अलग अलग तरीक़ों से की हुई है। पहले हम जो सीख चुके हैं 9वीं में उन तरीक़ों से, और फिर 10वीं का भी आपको जो ज़ाब्ता बताया उस तरीक़े से। तो 9वीं के तरीक़े तो हम 9वीं में सीख चुके हैं, वो हमें इस मरतबा करने भी नहीं है, इसलिए हम उन तरीक़ों से इस मिसाल को करके लंबा नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली जो 10वीं का तरीक़ा है उसी तरीक़े से करेंगे। देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। एक शाला में धोरण 10 ना 30 विद्यार्थीओ गणितना 100 गुणना प्रश्नपत्र में मेलवेल गुण नीचेना कोष्टक में आपेला है। यानी कि स्कूल के 10वीं जमात के 30 तलबा ने हिसाब का 100 मार्क्स का एक पर्चा दिया, उसमें उन्होंने जो मार्क्स हासिल किए वो जदूल में दिए हुए हैं। 10 से 25 वाले 2 है, 25 से 40 वाले 3 है, 40 से 55 वाले 7 है। इस तरह से आगे मेळवेल गुण અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા, इस तरह से हमको सवाल दिया रहेगा। विद्यार्थियों मेळवेला गुणनो मध्यक शोधो। वो जो तलबा ने मार्क्स हासिल किए हैं उनका दरमियाना यानी कि एक्स बार हमें मालूम करना है, गुजराती में मध्यक मालूम करना है। तो इस तरह का सवाल हमें दे दिया जाएगा। सबसे पहले हमें ये जो आड़ा टेबल है उस टेबल को खड़ी शक्ल में तब्दील करना है। देखिए कैसे आगे हम टेबल बनाते हैं। हाँ, तो
इस टेबल को हमें इस शक्ल में तब्दील करना है। आगे इसमें और भी खाने आएंगे। पहला तो यही मेड़ वाला गुण, वक्फ़े जमात, और दूसरा विद्यार्थियों की संख्या यानी तलबा की तादाद, जिसे ताद्दुद यानी कि एफआई कहते हैं। उन सब को हम लिख लेते हैं 10 से 25, उनका ताद्दुद भी लिख लेते हैं 2, 3। यहाँ तक तो हमने कुछ किया ही नहीं, जो दिया था उसको यहाँ बना लिया। अब हमारा काम शुरू होता है टेबल को आगे बढ़ाने का। तो इसमें हम सबसे पहला कॉलम बनाएंगे वस्ती कीमत, वस्ती कीमत जिसकी अलामत होगी XI। अब ये वस्ती कीमत में क्या करना है, ये जो जमात है इसके दोनों की जमा कर लेनी है। 10 और 25 दोनों की जमा करेंगे तो आएगा 35, और फिर उसका कर देना है आधा, उसका कर देना है आधा। 10 और 25 35, 35 का आधा 17.5 यानी 17.5। उसी तरह से आगे 25 और 40 65, 65 का आधा 32.5 32.5, और इस तरह से सबको करना है। तो सब में जमा करके आधा करने की भी ज़रूरत नहीं है, तरीक़ा आपको बता रहा हूँ। पहले वाले का कर लेने का, फिर यहाँ देखने का कि सबकी जो एज है, जिसे हमने जमात की लंबाई कहा था या वक्फ़े जमात कहा था, वो मसावी है कि नहीं। यहाँ पे इन दोनों की नफ़ी कर लीजिए, कितना है, 25 में से 10 गया 15, या इन दोनों की नफ़ी कीजिए, 40 में से 25 गया 15। सबका वक्फ़े जमात 15-15 का ही है। तो पहला वाला करने का और फिर उसमें 15-15 जमा करते जाने का। जैसे देखिए 17.5 में 15 मिलाइए तो आ जाएगा 32.5। फिर उसमें भी जमा करके आधा करने की ज़रूरत नहीं, 15-15 मिलाते जाइए। 32 में 15 मिलाएंगे तो 47, और ये 0.5 का 0.5, फिर 47 में 15 मिलाएंगे 62, 0.5 का 0.5, 62 में 15 मिलाएंगे 77, 0.5 का 0.5, 77 में 15 मिलाएंगे 92, 0.5 का 0.5। इस तरह से ये हमारा नया कॉलम तैयार हो गया, वस्ती कीमत। उसके बाद नया कॉलम बनाना है UI बराबर XI माइनस A/H। और इसका ज़ाब्ता आपको भले ही अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ज़ाब्ता हमको सिर्फ याद रखने के लिए ही लिखना है। आगे तो यहाँ हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं, सब मिसालों में एक ही जैसा आएगा वो। UI बराबर XI माइनस A/H, ये ज़ाब्ता याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या आया है, XI यानी कि ये वस्ती कीमत, और A हमने आगे बताया फ़र्ज करदा दरमियाना। तो ये जो वस्ती कीमतें हैं उनमें से किसी एक को हमें दरमियाना फ़र्ज कर लेना है। अब आमतौर पे किसको फ़र्ज करते हैं, ये ताद्दुद के कॉलम में जो ताद्दुद सबसे ज़्यादा हो, ताद्दुद के कॉलम में जो ताद्दुद सबसे ज़्यादा हो उसके सामने के XI को, या ताद्दुद सबके एक जैसे अगर हो तो जो दरमियान में आता हो उसको फ़र्ज करना है। अभी यहाँ पे सारे ताद्दुदों में 7 जो ताद्दुद है वो सबसे बड़ा है, इसलिए उसके सामने का जो XI है 47.5, उसे हम फ़र्ज कर लेते हैं A को फ़र्ज करने के 2 तरीके हैं, किसी को भी हम कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हिसाब में आसानी हो इसलिए या तो सबसे बड़े ताद्दुद के सामने का XI या बीच वाला XI। FI वाले कॉलम में से A को फ़र्ज नहीं करना है, XI वाले कॉलम में से A को फ़र्ज करना है। अब जिसको A फ़र्ज किया है उसके सामने बिंदास लिख देने का 0। अब ऊपर आप देखें तो कीमतें घट रही है, यहाँ पे माइनस में जाने का -1 -2, नीचे कीमतें बढ़ रही है 1 2 3, जहाँ तक जाए वहाँ तक ले जाना है, नीचे भी और ऊपर भी 1 2 ही चलेगा। ऊपर माइनस, जिधर कीमतें घट रही हो कभी कभी नीचे घटेगी, तो जिधर घट रही हो कीमतें उधर माइनस में, और जिधर बढ़ रही हो उधर प्लस में। ये आप करके ज़ाब्ते में कीमत रखकर हर एक का कर सकते हैं। जैसे पहले वाले के लिए करेंगे UI तो XI 17.5 माइनस A 47.5 बटे H, जो यहाँ पे 15 का वक्फ़े जमात है वो करके करेंगे तो जवाब ये आएगा ही। अब उसके बाद आखिरी कॉलम वो हमारा रहेगा FI
यू आई, एफ आई यानी ये, यू आई यानी ये, इन दोनों का ज़र्ब करना है। 2 दूने 4 अलामत को ध्यान में रखते हुए, माइनस 3 एका 3, माइनस 7 0 0, 6 एका 6, 6 दू 12, 6 तिये 18, और फिर नीचे बनाना है सिग्मा एफ आई यू आई, यानी इस कॉलम की जमा। अब इस कॉलम की जमा जब हम करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें नफ़ी वाले भी हैं और जमा वाले भी हैं, तो दोनों की जमा में पहले अलग अलग कर लेनी है। जैसे नफ़ी वालों की 4 और 3 -7, और ये जमा वालों की ये 12 और 6 18, और ये 18 36। अब यहाँ पे उसको नीचे लिखना है पहले प्लस वाला 36 -7, हालांकि कर रहे हैं जमा ही, लेकिन ये माइनस इसलिए हो रहा है माइनस। अब 36 में से 7 जाएगा तो बचेगा 29। ये हमारा टेबल का काम हो गया। अब ज़ाब्ते में सिर्फ कीमतें रखनी है। टेबल बनाना देख लीजिए कितना आसान है। फिर से एक मरतबा इसका रिवीजन। तो ये 2 कॉलम तो हमने, जो हमें सवाल आया था, ये सवाल दिया ही रहेगा, उस पे से हमने बनाया। उसके बाद की चीज़ें हमको बनानी है, जिसमें हमने पहले ही बनाया वस्ती कीमत, हर एक में बनाना पड़ेगा। वस्ती कीमत में क्या करना है, दोनों की जमा और उसका आधा सिर्फ पहले वाले के लिए। बाद में अगर वक्फ़े जमात एक जैसा हो तो फिर इसमें वक्फ़े जमात जितना मिलाते जाना है। फिर जो ताद्दुद सबसे बड़ा है उसके सामने वाली एक्साई को फ़र्ज करना है ए, और फिर इधर आना है यू आई, उसका सिर्फ ज़ाब्ता याद रखना है, यू आई बराबर एक्साई माइनस ए बटे एच। और फिर ये कीमत है तो किस तरह से, जिसको ए फ़र्ज किया है उसके सामने सिफर, जिधर घट रहा होगा उधर -1 -2 -3 जहाँ तक जाए, और जिधर बढ़ रहा होगा उधर 1 2 3 वो भी जहाँ तक जाता है जाने देने का। और फिर लास्ट वाला कॉलम एफ आई यू आई, ये एफ आई और ये यू आई, अलामतों को ध्यान में रखते हुए उसका ज़र्ब करना है। और आखिर में सिग्मा एफ आई यू आई, नफ़ी वालों की जमा अलग से, जमा वालों की जमा अलग से, और फिर उन दोनों को मिला देना है। वो करके हमारे पास आएगा सिग्मा एफ आई यू आई। अब ज़ाब्ता रखकर हिसाब हल करना है। देखें हमारा ज़ाब्ता क्या है, क्या ज़ाब्ता याद किया था, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई ज़र्ब एच। चलिए कीमतें रखते हैं ऊपर से, इसलिए एक्स बार बराबर ए कितना लिया है हमने 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है 29 बटे सिग्मा एफ आई यानी एफ आई की जमा, जो हमें सवाल में दे दिया रहेगा। कितने तलबा है कुल 30 बटे में 30 ज़र्ब एच, वक्फ़े जमात जो था यहाँ पे हमारा 15। ये बदलता रहेगा सवाल के हिसाब से, वो यहीं से पता चल जाएगा। इन दोनों की नफ़ी करने का 25 - 10 या 40 - 25, किसी की भी आप दोनों की नफ़ी करके देखिए, जवाब 15 ही आएगा। तो ये वक्फ़े जमात। अब यहाँ से क्या करना है, पहले इस हिस्से को हल कर लेना है। इस हिस्से को हल करने के बाद यहाँ पे जमा करनी है। दूसरी एक बात, अभी तो ये हमारा जमा में आया है, आगे हिसाब जब हल करेंगे तो हो सकता है नफ़ी में भी आए, तो फिर इस यहाँ पे अगर नफ़ी आए तो ये जमा वाला हो जाएगा नफ़ी। पहले इधर वाले को हल करते हैं, तो 15 एका 15, 15 दू 30। अब हमारे पास बच गया एक्स बार बराबर 47.5 जमा 29, 29 एका 29 बटे 2। अब 29 बटे 2 यानी 29 का आधा कितना हो रहा है 14.5। एक्स बार बराबर 47.5 जमा 14.5। अब इन दोनों की जमा कर लेते हैं, 47.5 जमा 14.5, 5 और 5 10 का 0, पॉइंट का पॉइंट हासिल आया 1, 7 और 1 8 और 4 12, 4 और 1 5 और 1 6, 62। एक्स बार बराबर 62। ये इतनी आसानी से हमारा हिसाब हो गया। और आप लोग शायद यकीन ना माने, 4 मार्क्स में आता है ये सवाल।
इतना आसान 4 मार्क्स में। इसीलिए इस मिसाल की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये स्कोरिंग चैप्टर है, एकदम आसानी से इसको आप 3-4 मरतबा कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे और इसकी मिसालें हल करेंगे तो इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा।